जी हाँ, नमस्कार। राजस्थान के जोधपुर संभाग और जोधपुर शहर, उस सरदारपुरा इलाका के अंदर एक ब्यूटिशियन टैक्सी के माध्यम से नजदीकी गांव में पहुंचती है और उस गंगाला गांव के अंदर एक खान परिवार, मुस्लिम समुदाय के घर जहां पर जाती है, वहां से उसका फोन बंद हो जाता है और किसी को खबर नहीं लगती है कि अनीता चौधरी कहां गायब हो गई। एक दिन वो परिवार के लोग ढूंढते हैं, दूसरे दिन सुबह पुलिस के पास कंप्लेन दर्ज कराते हैं। पुलिस प्रशासन संदिग्ध लोगों को पूछताछ करके पता करती है कि अनीता कहां गई, क्यों फोन बंद है। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले, तमाम उन टैक्सी वालों को से संपर्क किया जिस कैमरे सीसीटीवी में वो अनीता टैक्सी में बैठती हुई दिखती है। उसके बाद सुराग ये लगता है कि अनीता एक ब्यूटिशियन सेंटर के पास में एक दुकान जिस पर वो मुस्लिम समुदाय का युवा काम करता था और वहां आना जाना हुआ करता था अनीता चौधरी के साथ। अनीता चौधरी के परिवार के लोग भी बता रहे हैं कि अनीता उनको अपना भाई मानती थी, लेकिन जब पुलिस ने बहुत गहनता से पूछताछ करी तो ये पता चला कि अनीता की हत्या कर दी गई है और हत्या करके उसके 6 टुकड़े करके घर के ही आगे जेसीबी से गड्ढा खोद करके उसके अंदर लाश को दफना दिया है। ये घटना सुर्खियों में आई, न्यूज में चली, सब लोग शांति से बैठे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनीता चौधरी को जिस तरह से बर्बरता से मारा गया, उसके जिस तरह से 6 टुकड़े किए लाश के, जिस तरह से धोखे से अनीता को मारा गया है और जिस बर्बरता से उसको काटा गया है। हत्या कानूनन जायज नहीं है, लेकिन बर्बर हत्या तो बहुत बड़ा अपराध है। हत्या में भी एक ऐसी हत्या जिसको सुनने के बाद रूह कांप जाए, लोगों कलेजा मुंह को आ जाए, लोगों के दिल घबराने लगे कि कोई किसी को ऐसी मौत भी दे सकता है। लेकिन हाँ, सबको ये जानकारी है कि अनीता चौधरी के 6 टुकड़े किए गए। लेकिन जिस समाज से अनीता चौधरी आती है, उस समाज के लोगों के खून में मुझे लगता है कि अब वो उबाल, वो गर्मी नहीं रही कि उस अनीता चौधरी के परिवार को और उस अनीता की आत्मा को न्याय दिला सके। 20 दिन से ऊपर का समय हुआ है, लेकिन अभी तक समाज के किसी भी वर्ग ने, कहें हिंदू समाज के किसी भी वर्ग ने अनीता चौधरी के लिए न्याय के लिए कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन, कोई बड़ा धरना नहीं दिया। बहुत कम संख्या में जाट समाज के युवा जोधपुर में काफी दिनों से धरना दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल सीधा सहयोग दे रहे हैं उसमें। उनके सिवाय बहुत कम नेताओं के ट्वीट आए। बाड़मेर से केंद्रीय भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का ट्वीट आया, चौहटन विधायक अधुराम जी मेघवाल का ट्वीट आया। ऐसे ही बहुत सारे नेताओं ने ट्वीट किए, लेकिन आम जनमानस में, हिंदू समाज में इस हत्या के खिलाफ कोई बड़ा गुस्सा, बड़ा रोष देखा नहीं गया। क्या कारण है कि हिंदू समाज की एक महिला को मुस्लिम समाज के एक युवा ने जिस तरह से बर्बर तरीके से मारा गया, जिस तरह से बर्बरता के साथ उनकी हत्या की गई, उनकी लाश के टुकड़े किए गए, उनकी लाश, ये तमाम चीजें जानकारी होते हुए भी जाट समाज के लोग आज भी खामोश है, हिंदू समाज के लोग आज भी खामोश है। मुझे लगता है कि यह घटना जोधपुर में आज तो अनीता के साथ हुई है, कल यह घटना किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन यही घटना अगर मुस्लिम समाज में या किसी और समाज में हुई होती तो मुझे यह लगता है कि इसका परिणाम, इसके बाद का मंजर कुछ और थी। लेकिन हिंदू समाज बहुत खामोश है। हिंदुओं को यह लगता है कि इस देश के अंदर हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस गफलत में हिंदू समाज बार बार ये धोखा खा रहा है, बार बार कटता जा रहा है। बहुत सारे लोग निकलते हैं कि गंगा जमुना तहजीब, ये बात वो बात। मैं यहां धर्म और मजहब की बात नहीं करूंगा। धर्म कि हिंदू समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। क्या आपके लिए 400 रुपए सब्सिडी मायने रखती है या आपके लिए सुरक्षा मायने रखती है? क्या आपके लिए सरकार के खिलाफ जीएसटी को लेकर के आप विरोध करते हैं वो मायने रखता है, या आपके लिए सुरक्षा और आपका गांव सुरक्षित और आपका जीवन सुरक्षित वो मायने रखता है? क्या आपके लिए 10 रुपए दाल के बढ़ गए, 2 रुपए मिर्ची के बढ़ गए? मैं इसका समर्थक नहीं हूं महंगाई का, लेकिन इस महंगाई के लिए सरकार को आप जितना परेशान और जितना ट्रोल करते हैं, क्या उसके मुकाबले आपको नहीं लगता कि आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है? इस देश के अंदर ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां हिंदू का आना वर्जित है। आप शायद भूल रहे हैं कि कश्मीर के अंदर धारा 370 थी, तब भारतीय सेना के लिए और हिंदू समाज के उन तमाम लोगों के लिए कश्मीर में यह कहा जाता था कि ये तो कुत्ते हैं,
और कुत्ते कश्मीर में अलाउ नहीं है, ये जा रही थी। लेकिन हिंदू समाज इस देश के, भारत के लोगों का खून तब भी नहीं खोला, जमीर तब भी नहीं जगा। बहुत कम लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि राष्ट्र सर्वोच्च रहे, राष्ट्र प्रथम रहे। मैं अब बात एक अनीता चौधरी की हत्या की नहीं कर रहा हूं, मैं बात यह कर रहा हूं कि इस देश के अंदर रहते हुए क्या यह घटना किसी और मजहब के साथ होती तो ये स्थितियां होती? जोधपुर में ये स्थिति होती। हनुमान बेनीवाल आज राजस्थान के उपचुनाव के बाद आज धरना प्रदर्शन में आए, उन्होंने मीडिया के सामने खुलकर बयान दिया है कि मैं इस परिवार के साथ, और उन्होंने पहले बयान दिया। क्या बाकी नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है? क्या बाकी समाज के बड़े लीडर, जो समाज के मुख्य, जो मंच पर बैठते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उस महिला को न्याय मिले? क्या समाज के उन प्रबुद्ध लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि इस महिला को न्याय मिले? लोग, खास करके सनातन धर्म के लोग, उनको सोचना पड़ेगा कि गंगा जमुना तहजीब अच्छी बात है, लेकिन बार बार आपकी बहन बेटियां काटी जाए, आपकी बहन बेटियों को सूटकेस में पैक किया जाए, आपकी बहन बेटियों के लिए 3 दिन पहले जेसीबी से गड्ढे खुदवा करके 6-6 टुकड़े करके काट के डाला जाए, तो मुझे लगता है कि आपको आंख खोलने की आवश्यकता है। यह मंजर छोटा नहीं है, यह मंजर बहुत सामान्य नहीं है, यह हत्या कोई सामान्य हत्या नहीं है। यह एक मैसेज है कि आने वाला समय, आने वाला वक्त आपके लिए कैसा होगा, आने वाले वक्त में आपकी सुरक्षा गारंटी कौन सी सरकार लेगी, आने वाले वक्त में आपके लिए सही और गलत क्या है, ये तमाम चीजें ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आपको इस देश की सरकारों को भी चुनना चाहिए और इस देश के अंदर अपनी ताकत दिखानी चाहिए। सरकारें तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे। आप कह सकते हैं कि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है जो हिंदुत्व को समर्पित, लेकिन मांगना तो आपको भी पड़ेगा। आपको मांगना पड़ेगा कि हमारी सुरक्षा कहां है, आपको ये सिक्योर करना पड़ेगा। उनको, नेताओं को भी भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आप हमारी बात उठाइए, आपको हमारे अलावा किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको हम जिताकर भेजेंगे, बस आप तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए, हमारे भविष्य, हमारे बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी लीजिए कि हमें बहुत सुकून और शांति का वातावरण मिलेगा, सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, मिले आपको, कानून व्यवस्था दुरुस्त मिले। ऐसी व्यवस्था करें नेता लोग, ऐसी व्यवस्था करें यहाँ के जनप्रतिनिधि। उसके लिए आपको भी उनको श्योर करना पड़ेगा कि आप जाइए जयपुर और दिल्ली में बैठ करके हमारे लिए कानून बनाइए, हमारे लिए नियम बनाइए, हमारे लिए प्रशासन को ऐसी हिदायत दीजिए, प्रशासन को इस तरह से चलाइए कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है और आपकी जीत की गारंटी हम हैं। तब तो बात बनती है बराबरी की। लेकिन हिंदू समाज के लोग मतदान प्रतिशत में भी कमी करते हैं, खास करके शहरों के वीआईपी लोग वोट देने भी नहीं जाते हैं। लोकतंत्र के अंदर आप अगर मत का उपयोग नहीं करते हैं तो आपको फिर सरकार से सुविधा मांगने का, देश की सरकारों से आपको सुरक्षा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। आपका सबसे पहला ये अधिकार है कि आप मतदान करें। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आपका मतदान हो। आप अगर मतदान करेंगे तभी जाकर के आप सरकारों से सवाल कर पाएंगे। लेकिन ये रहता है कि मतदान प्रतिशत कभी 40, कभी 50, कभी 60, हाईएस्ट 65% तक जाता है। इस देश की 35% आबादी, यूं कहें कि मोटा मोटी 40% आबादी मतदान नहीं करती है। और वही लोग जब कोई बात घटना होती है तो कहते हैं कि सरकार निकम्मी है, कमेंट करें सोशल मीडिया पर, रजाई में बैठ के, घर में बैठ के। सब कुछ घर बैठ के नहीं सुलझाया जा सकता, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अनीता चौधरी को न्याय आप सिर्फ फेसबुक पर कमेंट करके नहीं दिला सकते। आप फेसबुक पर सिर्फ पोस्ट करके अनीता चौधरी के हत्यारों को आप फांसी की सजा नहीं दिलवा पाएंगे। अनीता चौधरी की हत्या में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, इसका अगर आपको पर्दाफाश करना है तो आपको सड़कों पर आना पड़ेगा। और मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी घटना किसी भी समाज में हो, किसी भी महिला के साथ हो, तो सभी 36 कौम के लोगों को एक होकर के सनातन के झंडे के नीचे आकर के न्याय मांगना चाहिए। और इस देश में सुरक्षा की गारंटी आप नेताओं से मांगे, ये आपका अधिकार है। उससे पहले आपका ये अधिकार भी है कि आप मतदान करें। जय हिंद।